हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राचीन कालीन इतिहास। इस वीडियो में मैं 45 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी पॉज मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी पॉज मत कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास क्वेश्चन है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकित किया? पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है उत्तर पाषाण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं सेकेंड क्वेश्चन से अपना आंसर देना स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकित किया? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है दक्षिणी कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। दूसरा है अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कोसल आए थे तथा 3 माह तक श्रीवस्ती में निवास किया था। और ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पुराना पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले थे। या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरभरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश ने शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया? सोम, नल, कलचुरी या फिर पर्वत द्वारक? तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोम आ जाएगा। सरभरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? सोम को। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। महाशिव गुप्त निम्न में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? नल, पांडु, पर्वत द्वारक, कलचुरी? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु। महाशिव गुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर, पांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत काल में बस्तर के अभयारण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? अभिधान, दूसरा है कांतार, और तीसरा है ए और बी, और चौथा है सोरर? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांतार। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? कांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थान अवस्थित है दंतेवाड़ा में, रायपुर में, बस्तर में, कोरबा में? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थान अवस्थित है। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोरबा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं एवं प्रमाणित करती है कि बस्तर कोटारपुर अंचल में नलवंशीय शासकों का शासन था? ऑप्शन इसका देख लेते हैं।
कांस्य मुद्राएं, दूसरा है रजत मुद्राएं, तीसरा है स्वर्ण मुद्राएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण मुद्राएं। बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशीय शासकों का शासन था? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्वर्ण मुद्राएं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस्तर का नल वंश का शासन रहा 250 से 400 ईस्वी तक, 300 से 350 ईस्वी तक, और तीसरा है 500 से 12 ईस्वी तक, और चौथा है 500 से 750 ईस्वी तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 500 से 1200 ईस्वी तक बस्तर पर नल वंश का शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक था सरभ, सिब्भुक, भवदत्त वर्मन, और चौथा है अर्थपति। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षुक, शिशुक। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था, कौन था? शिशुक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासन के ससल कोषाधिपति की उपाधि धारण की? उदयन, दूसरा है अनन, तीसरा है महानन, और तीसरा है महाशिव तिवर देव। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाशिव तिवर देव। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? महाशिव तिवर देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त शासन के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों को शक्ति को धक्का लगा? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महाप्राणायुगीन अवशेष मिले? सिंघुपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है रायगढ़, और चौथा है राजनांदगांव। इसका ही ऑप्शन क्या आ जाएगा? घनौरा दुर्ग आ जाएगा। निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महाप्राणायुगीन अवशेष मिले? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? दुर्ग में, घनौरा दुर्ग आ जाएगा। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का लेख किस नाम से हुआ है? कोसल, विंध्याचल, तीसरा है महाकोसल, और चौथा है छत्तीसगढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोसल। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का लेख किस नाम से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौशल। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक मौर्य सम्राट का कोटा डोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर। अशोक मौर्य सम्राट का कोटा डोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अंबिकापुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्ग जिले के बनबरद नामक स्थान में किस काल की समुद्राओं की प्राप्ति हुई है? मौर्य, सातवाहन,
कुणाल गुप्त। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? गुप्त आ जाएगा। दुर्ग जिले के बारंबर नामक स्थान से किस काल की समुद्र मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फायान इत्सिग, होनसांग, सुयंग युंग। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंगसांग। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? हिंगसांग। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया या फिर कराया? विशाल तुरंग, दूसरा है भावदत्त, तीसरा है अर्थपति और चौथा है स्कंद वर्मा। सही ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलास तुंग। किस नगवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका सही ऑप्शन हमारा आ जाएगा विलास तुंग। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मिती वास्तु का संबंध किस वंश से है? पहला है पांडु, दूसरा है सर्भपुरी, तीसरा है नल और चौथा है कलचुरी। सही ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडु। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मिती वास्तु का संबंध किस वंश से है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? पांडु लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी वास्का द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, राम। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? विष्णु। रानी वास्ता द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? विष्णु आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। सोमवंश को मैकाल में पांडु वंश भी कहा जाता था। शिवगुप्त ने श्रीकुट को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा है सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन असत्य है। सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पांडव वंश का, दूसरा है सोम वंश का, तीसरा है बाण वंश का और चौथा है बाल वंश का। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाण वंश का। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? बाण वंश को। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाएंगे? बाण वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग सशक्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? महाकांतर, दूसरा है दक्षिण कोसल और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाकांतार। समुद्रगुप्त की प्रयाग सशक्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाकांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश, दूसरा है महानदी घाटी का क्षेत्र और तीसरा है रायगढ़ का क्षेत्र और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश। महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। छत्तीसगढ़ CMO 2010। राजड़ शिव तुल्य कुल वंश, दूसरा है सरभुरपुरी वंश और तीसरा है
नल वंश और चौथा है चक्रकूट का नाग वंश। उनके कालक्रम का सही उत्तर चुनिए। पहला है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। और ऑप्शन नंबर सी है दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। एक बार ऑप्शन को फिर से सुन लीजिए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए रानी वाष्टा के सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आर उनके पति हर्षगुप्त के मनोपांत उसकी स्मृति में बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ CMO 2010। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की व्याख्याता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्याता नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा ए आर ए की सही व्याख्याता है। कथन ए रानी वाष्टा के सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आर उनके पति हर्षगुप्त ने मनोपरांत उसकी स्मृति में बनवाया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए और आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिण पात अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था। महेंद्र, व्याघ्रराज और तीसरा है नरेंद्र सेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, महेंद्र। गुप्त शासन समुद्रगुप्त के दक्षिणी पथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था। सही ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? महेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, मल्हार। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? महाशिव गुप्त, बालार्जुन और दूसरा है भवदत्त वर्मन और चौथा है वाददेव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाशिव गुप्त बालार्जुन। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? महाशिव गुप्त बालार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? व्याघ्रराज, सिंहराज, उपदेव राज, नहर नरहर देव। तो इसका सही ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सिंहराज। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी को, सिंहराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर, दुर्ग आ जाएगा। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? दुर्ग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। ऑप्शन में क्या आएगा? बिलासपुर। कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आंसर में आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लगाएंगे, बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। सातवाहन काल में भारत का व्यापार
रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मल्हार, लोमड़ी, तकपुर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मल्हार। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? मल्हार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाकाटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? प्रवर सेन प्रथम, दूसरा है प्रवर सेन द्वितीय, तीसरा है नरेंद्र सेन प्रथम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ए नंबर, प्रवर सेन प्रथम। किस वाकाटक नरेश ने समय में दक्षिण कोसल पर वाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रवर सेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों ने संघर्ष हुआ? नल, सरभपुरी, पांडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वाकाटक नरेशों का बस्तर में किस राजवंशी शासकों ने संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? नल को। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी है नल शासक भवदत्त वर्मन और ऑप्शन नंबर सी है वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी है नल शासक अर्थपति। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नल शासक भवदत्त वर्मन। वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? नल शासक भवपत वर्मन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई सीता बेरंगा गुफा में, ऑप्शन नंबर बी है जोगीमारा गुप्त में और ऑप्शन सी है ए और बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए और बी, सीता बेंगरा गुफा में और दूसरा है जोगीमारा गुफा में। तो आंसर में ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार लगाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है? तिरतुरिया, दूसरा है राजिम, तीसरा है पलारी, चौथा है आरंग। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुरतुरिया। रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए को, तुरतुरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? चोल, पांड्य, ताम्रपन्य, आटविक। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आटविक। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो सही ऑप्शन हमारा क्या आएगा? आटविक, आटविक। ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, आर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन नरेश अपीलटक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? पुसौर, बालपुर, तीसरा है तमनार और चौथा है लैंगूला। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बालपुर। सातवाहन नरेश अपीलटक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? बालपुर। सातवाहन नरेश अपीलकट की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान को प्राप्त हुई है?
तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी, बालपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सदी के आसपास दक्षिण कोसल में राजातुल्य नामक नागवंश का शासन था? पहला है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 5वीं। किस नदी के आसपास दक्षिण कौशल में राजर सितुल्य नामक नागवंश का शासन था? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? साकेत, श्रीवस्ती, पाटलिपुरी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, श्रीवस्ती। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी, श्रीवस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? महाशिव गुप्त, बालार्जुन, दूसरा है हर्षगुप्त, तीसरा है वासा टाका देवी और चौथा है चंद्रगुप्त। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाशिव गुप्त बालार्जुन। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? महाशिव गुप्त बालार्जुन। नेक्स्ट। हेंस सांग किस संघ में छत्तीसगढ़ आया? 635, 629, 637, 639। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 639 ईस्वी। हेंग सांग किस सन में छत्तीसगढ़ आया? तो आंसर में आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक मार लगाएंगे, 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरभूपुर्य वंश की संपत्ति के बाद पांडवों ने दक्षिण कोसल में अपने वंशज की स्थापना की। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? पहला है श्रीपुर, दूसरा है सिरपुर और ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीपुर, सिरपुर, इसमें दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सरभपुरीय वंश की समाप्ति के बाद पांडु वंशियों के दक्षिण कौशल में अपने वंशज की स्थापना की। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिंजर की शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था? इंद्रबल, दूसरा है उदयन, तीसरा है नन्नराज प्रथम और चौथा है सूरबल। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरभूरिया वंश के सत्यच्युत कर दक्षिण कोसल में पांडुवंश की स्थापना की थी? पहला है प्रवरराज, दूसरा है तिवरराज, तीसरा है इंद्रबल और चौथा है पृथ्वीसेन द्वितीय। सही ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तिवरदेव। ऑप्शन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। प्रवरराज, दूसरा है तिवरराज, तीसरा है इंद्रबल और चौथा है पृथ्वीसेन द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तिवरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक आ जाएगा। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? बानबरा, दूसरा है बस्तर, तीसरा है दक्षिण कोसल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बानबरद। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बानबरग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरभुरपुरीय वंश जिनकी राजधानी भरपुरी थी का शासक संस्थापक कौन था? पहला देख लेते हैं सरब, दूसरा है नरेश, तीसरा है प्रवरराज और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सरब। सरब आ जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? सरभपुरी, दूसरा है पांडुवंशीय और ऑप्शन सी है कलचुरी और ऑप्शन डी है सिकंदर नागवंशीय। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सरभपुरी। किस क्षेत्रीय राजवंशी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरभपुरी।